नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव पहली बार सड़क पर इतने आक्रामक दिखे हैं। तेजस्वी ने प्रदर्शन में युवाओं को आगे किया है। उन्होंने तिरंगा थमाया है और पोस्टर और नारे जेनजी स्टाइल में रखे हैं। 1000 से ज्यादा स्कूली कॉलेज के युवा प्रदर्शन में दिखाई दिए हैं। हालांकि आरजेडी ने उन्हें अपना कार्यकर्ता बताया है। बड़ी संख्या में पार्टी के यूथ नेता कार्यकर्ता भी नजर आए हैं। तेजस्वी ने पार्टी का झंडा किनारे कर युवाओं को तिरंगा थमाया है ताकि पुलिस को लाठीचार्ज से बचाया जा सके। और पहले से ही उन्होंने मैसेज दिया था कि पुलिस से सीधे नहीं टकराना है और इसका असर भी ग्राउंड पे दिखाई दिया है और कहीं कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं हुआ। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, वाटर कैनन के इस्तेमाल के दौरान युवा जेनजी स्टाइल में डांस करते दिखाई दिए और आप कवर कर रहे थे, थोड़ा बताइए उस बारे में। बिल्कुल, तेजस्वी यादव का जो ये प्रदर्शन था, इसकी तस्वीर बिल्कुल अलग थी पहले से। पहले तो माना जाता कि आरजेडी का कोई धरना प्रदर्शन है तो बवाल होगा, हंगामा होगा, तोड़फोड़ होगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दिखाई दिया। सभी कार्यकर्ता अनुशासित दिखे, पुलिस से भिड़े नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं की। लोक भवन मार्च में आरजेडी के पारंपरिक कार्यकर्ता भी मौजूद थे, लेकिन उनके बीच युवाओं की संख्या बहुत अच्छी खासी थी। स्कूल कॉलेजों से युवाओं को जुटाने की रणनीति के पीछे तेजस्वी यादव का मकसद खुद को नई पीढ़ी के नेता के रूप में स्थापित करना था और स्कूल कॉलेज से 1000 से ज़्यादा युवाओं को मार्च में लाया गया था और इन युवाओं को नेताओं की भीड़ के पीछे नहीं, प्रदर्शन में उन्हें आगे रखा गया था। इस मार्च में पार्टी कैडर के साथ युवाओं को दिखाकर पार्टी ने पुराने और नए वोटर के बीच पुल स्थापित करने की या बनाने की कोशिश की है। युवाओं के लिए अलग पोस्टर, नारे, गाने तैयार किए गए थे, यानी उन्हें सामान्य कार्यकर्ता की तरह नहीं बल्कि प्रदर्शन के खास चेहरे की तरह इस्तेमाल किया गया। तो तेजस्वी यादव ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत प्लान करके ये मार्च किया है। सर, 2025 के चुनाव में हार के बाद तेजस्वी नई राजनीतिक जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, तेजस्वी यादव के ज़्यादा सक्रिय हो जाने से विपक्ष हमारे बीजेपी की चिंता बढ़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। बांकीपुर चुनाव हारने के बाद वो लगातार एक्शन में है। कहीं भी हत्या हो रही है तो पहुंच जा रहे हैं, कहीं से कोई बड़ी शिकायत आ रही है, कोई बर्दाश्त हो रही है, पहुंच जा रहे हैं। और अब तो उन्होंने छात्रों को सड़क पर भी उतार दिया। बिल्कुल, इसके लिए मुझे लगता है कि उन्होंने रोजगार, परीक्षा और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को अपना हथियार बनाया है। युवाओं को जोड़ना है तो ये तो बनाना ही पड़ेगा। लोक भवन मार्च का थीम ही शिक्षा, छात्रों और परीक्षा से जुड़ा था और मार्च शुरू होने से पहले ही आरजेडी ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिया था कि कोई पार्टी का झंडा लेकर नहीं आएगा, सभी को तिरंगा लेकर आने को कहा गया था। पार्टी ने खुद बड़े साइज के तिरंगे प्लास्टिक पाइप में लगाकर कार्यकर्ताओं को दिए थे। इसका सीधा मकसद था कि पुलिस तिरंगे का अपमान नहीं करेगी और कार्यकर्ताओं, छात्रों पर लाठी नहीं चलेगा। छात्रों पर लाठी नहीं चला, ये सही बात है। कार्यकर्ताओं को आरजेडी की ओर से बड़े साइज के तिरंगे लंबे प्लास्टिक पाइप में लगा कर दिए गए थे, तो एक सबके हाथों में तिरंगा था, लहरा रहा था, तो तस्वीर बड़ा खूबसूरत थी। लग रहा है कि जेनजी के नेता बनने जा रहे हैं बिहार में तेजस्वी यादव। कोशिश तो वही है। देखिए, मुझे लगता है कि मुख्य माइक तेजस्वी यादव के जो करीबी हैं, उनके क्या कहा जाए, जी मामा, अच्छा सुनील कुमार सिंह, वो संभाल रहे थे। बार बार वो कहते रहे कि तिरंगा झुका कर नहीं रखना है, सड़क पर गिरने नहीं देना है, सड़क पर गिरने नहीं देना है, हर हाल में तिरंगा का सम्मान करना है। मतलब उनको डर था कि कहीं तिरंगा गिर गया ज़मीन पर, कहीं पैर लग गया, कहीं अपमान हो गया तो एक अलग ही न्यूज बन जाएगा कि आरजेडी ने तिरंगा का अपमान किया। बिल्कुल, क्योंकि तिरंगा लेकर प्रदर्शन करने की ये तस्वीर बड़ी नई है और अलग तरह की है, तो तिरंगा का अपमान न हो जाए, क्योंकि सबकी नज़र इसी पर थी कि कहीं तिरंगा गिरा ज़मीन पर, कहीं किसी का पैर लगा तो करता विपक्ष बवाल। सर, आप सुबह से कवर कर रहे थे, क्या तिरंगे के सम्मान का ख्याल प्रदर्शन में रखा गया है? बिल्कुल, सुनील कुमार सिंह बार बार माइक से ऐलान कर रहे थे कि भाई तिरंगा को संभाल कर रखिए, तिरंगा को ऊंचा रखना है, गिरने नहीं देना है, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। और एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता को तिरंगा संभालने की नसीहत देता हुआ दिखाई दिया। पूरे मार्च के दौरान सड़क पर तिरंगा गिरा हुआ नजर नहीं आया और यह पार्टी की तैयारी और कार्यकर्ताओं का अनुशासन दोनों को दर्शाता है। और मुझे लगता है कि तिरंगे का इस्तेमाल सिर्फ राष्ट्रवाद दिखाने के लिए नहीं था, यह प्रदर्शन की सबसे मजबूत रणनीति थी
आरजेडी चाहती थी कि कैमरे में पार्टी कार्यकर्ता कम, तिरंगा लिए युवा ज़्यादा दिखाई दें। अगर पुलिस कार्रवाई करे तो ये संदेश जाए कि पुलिस ने तिरंगा लिए युवाओं पर लाठीचार्ज कर दिया। तो बहुत प्लान करके किया था तेजस्वी ने ये मार्च प्लान। ऐसा लग रहा था सर कि साइलेंस जो है वो मतलब कमजोरी नहीं है, इतने दिन से चुपचाप थे, सब लोग बोल रहे थे कि नॉन सीरियस नेता हैं, अब इनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। देखिए, आमतौर पर आरजेडी के प्रदर्शन में तो बवाल ही होता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये बात सही है। तेजस्वी यादव बांकीपुर चुनाव के दौरान बाहर थे, विधानसभा के सत्र के दौरान बाहर थे, तो नॉन सीरियस होने का आरोप लग रहा था। आरजेडी के प्रदर्शनों की पुरानी तस्वीरों में पुलिस से भिड़ती भीड़ और बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश हमेशा होती रही है और पुलिस से मुठभेड़ तो होती ही रही है। इस बार माइक से कई बार ये कहा गया कि पुलिस हमारी दोस्त है, यानी पार्टी ने कार्यकर्ताओं को समझाया कि पुलिस को विरोधी नहीं बनाना है, पुलिस के खिलाफ मोर्चा नहीं खोलना है। राजनीतिक निशाना सिर्फ सरकार और सम्राट चौधरी पर साधना है और पुलिस हमारी दोस्त है का नारा लगाते रहे कार्यकर्ता। इससे कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच सीधे टकराव की नौबत नहीं आई और डाकबंगला चौराहे पर युवाओं को आगे बढ़ने के लिए उकसाया जरूर गया। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे युवा बढ़े भी, रुके नहीं, लेकिन आंदोलन का रुख आक्रामक भी दिखा। लेकिन उस युवाओं का निशाना पुलिस नहीं थी, युवाओं ने पुलिस को निशाना नहीं बनाया, पुलिस से कार्यकर्ताओं की तानातनी नहीं हुई। थोड़ी बहुत तो नोकझोंक होती ही है, लेकिन हाथापाई की नौबत नहीं आई। बारकेडिंग हटा दी गई, दोनों ओर से जोर जबरदस्ती थोड़ी बहुत हुई, लेकिन पुलिस पर कार्यकर्ता सीधे हमला करने से बचते दिखाई दिए। काफ़ी देर तक पानी की बौछार चलती रही, कार्यकर्ता पीछे नहीं हटे। पानी बंद होने पर कुछ कार्यकर्ताओं ने वाटर कैनन फिर से चलाने की मांग भी की। तो चलाइए, क्योंकि वाटर कैनन चल रहा था तो डांस कर रहे थे जंजी, जैसे दिल्ली में पार्क बना लिया, दिल्ली में जैसे जंजी वाले कर रहे थे, तो ये भी तो जंजी ही थे। तो सर आरजेडी ने पूरे प्रदर्शन में AK-47 से गोली चलाने के सवाल को जोर शोर से उठाया है। बिल्कुल, तेजस्वी तो शुरू से इस सवाल को उठाते रहे हैं और इस बार भी बहुत जोर से उठाया और प्रदर्शन में कुछ कार्यकर्ता डमी AK-47 लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। थर्माकोल का बना के, हाँ, थर्माकोल का AK-47 बनाकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए किस तरह से छात्रों पर बिहार पुलिस AK-47 से फायरिंग करती है। तो ये जो प्रदर्शन था बिल्कुल अलग था और मुझे लगता है कि बहुत सोच समझकर एक सुनियोजित रणनीति के तहत इसका प्लान किया गया था और इसके पीछे तेजस्वी के खासम खास लोग थे। सुनील कुमार सिंह थे, संजय यादव थे, संजय यादव भी दिखाई दिए। संजय यादव आगे आगे युवाओं के साथ चल रहे थे और हर मीडिया से बातचीत भी कर रहे थे। संजय यादव बात कर रहे थे? हाँ बिल्कुल, संजय यादव तो मतलब नेता के रूप में पहली बार मुझे दिखाई दिए कि भाई प्रदर्शन में वो सड़क पर घूम रहे थे, सारे मीडिया वालों को इंटरटेन कर रहे थे, बाइट दे रहे थे। तेजस्वी यादव बस में बैठे थे, संजय यादव आगे पैदल चल रहे थे। हालांकि तेजस्वी यादव भी प्रदर्शन में सड़क पर उतरे, हाँ, उन्होंने भी बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। तो मतलब एक जुझारू नेता, युवा नेता की छवि बनाने की कोशिश करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए, आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को और आपको क्या लगता है, कैसा दिखा आपको आरजेडी का प्रदर्शन? आप अपना राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।